जय हिंद। आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ा दिए हैं, लगभग लगभग हर एक चीज के बारे में इधर पढ़ा दिए हैं। जो बाकी है आज इसको स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। देखिए, आप लोग को कोशिका के अंदर माइटोकांड्रिया बता दिया है। माइटोकांड्रिया क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। राइबोसोम का क्या काम होता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। यह दो प्रकार का होता है, एक एटीएस और एक 70S। एटीएस भी भोजन मतलब प्रोटीन बनाता है और 70S छोटे जीव जंतुओं में जो हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं उसमें क्या पाया है? 70S और 80S जंतुओं में दिखाई देता है, जो मतलब जिसमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। ऐसे समझा जाए तो 70S जिसमें कम ऊर्जा की जरूरत होती है 70S पाया जाता है, और जिसमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है उसमें क्या पाता है? 80S। गल्जी बॉडी क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा को ले जाता है, इसलिए गल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के बारे में भी आप लोग को हम बता दिए हैं। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का दो भाग होता है, एक चिकना और एक खुरदुरा। चिकना भाग में क्या होता है? वसा का निर्माण होता है। खुरदुरे भाग में राइबोसोम पाया जाता है, और इसको बता दिए हैं, ठीक है। वैक्यूल्स पानी को सोखता है। लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम इसमें जल अपघटक एंजाइम होता है, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का मतलब पाचन करता है। यहाँ जो न्यूक्लियस है या मतलब कोशिका का ब्रेन बोलिए, दिमाग बोलिए, या कुछ भी बोलिए, ठीक है, कंट्रोलर है। कोशिका का क्या है? कंट्रोल, यानी कोशिका को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। यहां तक आप लोग को बता दिया। आगे देखना है सिलिया और फ्लैजेला। आखिर सिलिया और फ्लैजेला होता क्या है? देखिए, कोशिका के बाहरी परत में मतलब छोटे छोटे बालनुमा संरचना पाया जाता है। बालनुमा बाल की तरह होता है, उसी को बोलते हैं सिलिया और फ्लैजेला। जब छोटा होगा तो सिलिया, बड़ा होगा तो फ्लैजेला। बाल होगा कोशिका होता है तो उसके मतलब बाहरी यानी आउटर पार्ट पे, बाहरी पार्ट पे छोटा छोटा बाल नुमा संरचना होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं। अरे कोशिका ही नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो यह छोटा छोटा पार्ट होता है कोशिका के बाहरी, यह बाल नुमा संरचना होता है। छोटा छोटा बाल है तो बोलेंगे सिलिया, बड़ा बड़ा है तो फ्लैजेला। यह मतलब आउटर पार्ट पे यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी हेयर के जैसे, बाल के जैसे इसकी संरचना होती है। आउटर पार्ट पे पाया जाता है। मूवमेंट यानी मोशन कराता है। कोशिका का क्या कराता है बाबू? मोशन। देखिए, इसीलिए फ्लैजेला ना होगा ना तो कोशिका एक जगह से दूसरी जगह मतलब मोशन, गति नहीं कर पाएगी, हिलेगी डुलेगी नहीं, ठीक है। कोशिका एक जगह खड़ा है, हिलेगा डुलेगा, हिलेगा डुलेगा, हिलेगा डुलेगा, ठीक है। किसके कारण? सिलिया और फ्लैजेला के कारण। किसके कारण बाबू? सिलिया और फ्लैजेला का मूवमेंट और फीडिंग करता है, ठीक है। फ्लैजेला बड़ा होता है और सिलिया छोटा होता है। छोटे छोटा रहेगा, छोटा छोटा बाल रहेगा तो मतलब सिलिया बोलेंगे, वो उसको बोलते हैं सिलिया। और बड़ा रहेगा तो फ्लैजेला, उससे बड़ा रहेगा तो फ्लैजेला। यह आप लोग को समझ में आ गया है। अब देखते हैं लौक, यानी लौक को बोलते हैं प्लास्टिड। लौक को क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। यह पादप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादप में, और ये बड़ा होता है। यह अदर कोशिकाओं से क्या होता है? बड़ा होता है। प्लास्टिड क्या होता है बाबू? बड़ा होता है। यह पादप में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किसको? लौक को। लौक को बोलते हैं प्लास्टिड। लौक को बोलते हैं प्लास्टिड। यह तीन प्रकार का होता है। पहला होता है हरित लौक, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। हरित लौक यह पेड़ पौधों के पत्ती में पाया जाता है। पत्ती और तना, पेड़ पौधों के पत्ती और तना, यह पेड़ पौधों का हरा मतलब देखिए, यह जो लौक होता है क्लोरोप्लास्ट, यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों में भोजन का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करता है बाबू? पौधों में भोजन बनाता है। जैसे आप लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता है, आप लोग छोटे क्लास में पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन प्राप्त करता है। पेड़ पौधा कैसे भोजन प्राप्त करता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कैसे प्राप्त करता है बाबू? तो प्रकाश संश्लेषण। छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे, बड़े क्लास में भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है तो आखिर भोजन बनता कैसे है? इसी तरह भोजन बना कैसे लेता है, ठीक है। इसको पढ़ाएंगे आप लोग को, केवल अलग से पढ़ाएंगे प्रकाश संश्लेषण दूसरे वीडियो में, तो उसमें एकदम बेहतरीन समझाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्यों होता है, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम, और उसके द्वारा मतलब रिएक्शन होता है, और ग्लूकोज की मात्रा भी उसमें होती है। बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, फिर से प्रकाश संश्लेषण में जो प्रोटीन मिलता है उसको अपने हिसाब से मतलब एक अलग वीडियो में ही समझाएंगे इसको कि कैसे कैसे उसका प्रॉपर तरीका से प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है। देखिए, तो क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं हरित लौक। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? हरित लौक। यह पत्ती और तना में पाया जाता है और भोजन का निर्माण करता है। पत्ती और तना में पाया जाता है, किसका निर्माण करता है बाबू? भोजन का। पेड़ पौधे में किसका निर्माण करेगा? भोजन का। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, या इसको बोलते हैं अवणित लौक। क्या बोलते हैं? अवणित लौक। यह जड़ और मूल में पाया जाता है। यानी जड़ और मूल, यह भोजन का संग्रहण, भोजन को इकट्ठा करता है, संग्रहण करके रखता है, ठीक है। देखिएगा घरे, इसके एग्जाम्पल नॉर्मल में समझाएं तो घरे जो मम्मी पापा होते हैं ना, तो पापा बाहर से पैसा को कमा के लाते हैं। पापा बाहर से पैसा को कमा के लाते हैं। तो देखिए, पैसा कमाने का काम कौन कर रहा है? क्लोरोप्लास्ट।
और मम्मी क्या करती है, उसी पैसा से पापा सब्जी खरीद के लाएंगे या कोई भी सामान बाहर से सामग्री खरीद के लाएंगे ना, तो मम्मी उसको खूब बढ़िया से भोजन बना के एकदम संग्रहित करके रखती है कि हमारा बबुआ सब खाएगा और उनके पति खाएंगे, ठीक है, यानी बबुआ के पापा खाएंगे और घर में जो लोग होंगे वही खाएंगे। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट भी है, क्या करता है, बाहर से भोजन को संग्रहित यानी बाहर से कमा के भोजन को लाता है। तो इनके जो पत्नी होती है अमणिक्लॉथ या इसके पत्नी के रूप में मान लीजिए, जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसकी पत्नी कौन है, ल्यूकोप्लास्ट। यह क्या करता है कि जड़ या मूल से, यह जड़ और मूल में पाया जाता है और भोजन को संग्रह कर लेता है। क्या कर लेता है बाबू, भोजन का संग्रह। भोजन जब संग्रह हो जाएगा तो उसको फैलाएगा कौन, उसको फैलाएगा कौन। तो आप लोग को बाद में बताएंगे कि पेड़ पौधे के जड़ में जाइलम और फ्लोएम होता है, ठीक है। वो एक क्या करता है, भोजन जल का अवशोषण करता है, दूसरा ले जाकर फैला देता है, दूसरा ले जाकर क्या करता है, फैला देता है। उसको अलग से बताएंगे। देखिए तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, इसको बोलते हैं अमणिक्लॉथ, यह जड़ या मूल में पाया जाता है और भोजन का संग्रह कर लेता है। भोजन का क्या करता है, संग्रह यानी भोजन को इकट्ठा करता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। इसके बाद क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट। इसको बोलते हैं वर्णिक्लॉथ। क्या बोलते हैं, वर्णिक। पौधे में रंग प्रदान करने का काम करता है। जैसे पेड़ पौधे में फल लगा, पक गया, अरे भाई हरिहर से पीयर हो गया, ठीक है। कोनो फल लाल हो जाता है, एकदम लाल टहाकार हो गया। कोनो फल अलग अलग रंग के मतलब फल पकते हैं तो उसमें हो जाता है। जैसे केरोटीन के कारण गाजर का रंग, जो गाजर है उसका रंग लाल हो जाता है। किसके कारण, केरोटीन के कारण। विटामिन के कारण चुकंदर का जो रंग होता है, चुकंदर का रंग भी देखिए लाल होता है, लेकिन ज्यादा गहरा लाल होता है, लाल होता है, कथी कलर। लाल कथी कलर कैसे होता है, लाल टाइप ही दिखता है लेकिन ज्यादा गहरा होता है। लाइकोपेन है, लाइकोपेन टमाटर में रंग प्रदान का काम करता है। टमाटर जो हरा होता है पका के लाल कर देता है। जेंथोफिल या पीला रंग प्रदान करता है। कैसा रंग प्रदान करता है, पीला रंग, ठीक है। तो आप लोग को यह समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे देखते हैं, ठीक। तो आप लोग को अगला टॉपिक बता रहे हैं। अगला टॉपिक गुणसूत्र। अगला टॉपिक क्या है बाबू, गुणसूत्र। इसको बोलते हैं क्रोमोजोम। इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम, ठीक है। देखिए हमारा शरीर जो है ना कोशिका से मिलकर बना है और हर एक पार्ट में कोशिका है। कोशिका इतना छोटा होता है ना कि जो हमको दिखाई ही नहीं देता है। जैसे मान लीजिए एक सुई से भी यहाँ से मतलब काट के निकालेंगे, उंगली से मान लीजिए यहाँ से एक सुई ले लें और काट के निकालें ना, तो वो 8-10 कोशिका, यानी सुई के नोक पे 8-10 कोशिका आ जाएगी। इतना छोटा होता है और कोशिका के अंदर इतना सारा अंग पाया जाता है। और इतना सारा अंग में जो न्यूक्लियस होता है, इसको जब हम बाहर निकालेंगे, न्यूक्लियस को बाहर निकाल के एकदम मतलब उसको जूम करके देखेंगे तो इसी में दिखता है क्रोमोजोम। क्या दिखता है इसमें, क्रोमोजोम, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर ई कितना छोटा होगा, इस सूत्र तो बहुत खचड़ा होगा, नहीं खचड़ा नहीं है, इसका बहुत काम है, ठीक है, यह खचड़ा नहीं है। देखिए तो यह न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्रोमोजोम गुणसूत्र किसके अंदर होता है बाबू, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बाहर निकाल के जब जूम करके देखा गया ना तो यह देखा गया क्रोमोजोम। यह जोड़ा के रूप में होता है, सिंगल नहीं होता। देखिएगा उसको जूम करके, न्यूक्लियस को जब बाहर निकालेंगे और जूम करके देखेंगे तो इसी तरह न्यूक्लियस दिखेगा। न्यूक्लियस कह रहे हैं कि क्रोमोजोम इसी तरह दिखेगा, ठीक है। इस क्रोमोजोम को जब और देखते हैं, देखिए लिखे हैं कि जो होता है यह केंद्रक में उपस्थित होता है। ये में होता है, केंद्रक में उपस्थित होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। जब इसको और जूम करके देखेंगे तो इसमें पाया जाता है डीएनए। इसमें क्या पाया जाता है बाबू, डीएनए। क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है, डीएनए। इसी के अंदर होता है आरएनए और जीन। क्रोमोजोम के अंदर डीएनए, आरएनए, जीन उसी के अंदर होता है। अच्छा, क्रोमोजोम से ही हमारा शरीर निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है, क्रोमोजोम। इसी के अंदर जितना इंफॉर्मेशन है वो लिखा हुआ है कि बबुआ के अगला पीढ़ी में कैसा कैसा शरीर बनेगा, ठीक है, उसका अगला ढांचा कैसा होगा, इसी के अंदर लिखा रहता है, क्रोमोजोम के अंदर लिखा रहता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, डीएनए को बोलते हैं ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। इस डीएनए का अंदर होता है। जी इतना शरीर के बारे में, जैसे हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कुछ याद करते हैं तो अपने माइंड में याद करके रखते हैं, तो इहो कहाँ याद करके रखता है, क्रोमोजोम के अंदर यानी न्यूक्लियस के अंदर। इसीलिए न्यूक्लियस को बोला जाता है ब्रेन। कोशिका कहा ब्रेन, न्यूक्लियस को कहा जाता है, कोशिका कहा ब्रेन। देखिए मानव में 46 जोड़, मतलब 46 को होता है 23 जोड़ा। कितना होता है, 23 जोड़ा। मेल में भी वही होता है 44 + 2, फीमेल में भी वही होता है 44 + 2। यह टोटल होता है 46 को, मतलब 46 को। इसको यहाँ से तोड़ देंगे ना तो ऐसे ऐसे कब होगा, 46 को जोड़ा करेंगे तो कितना होगा, 23। जोड़ा करेंगे तो बाबू कितना होगा, 23, ठीक है। देखिए 44 मेल में भी 44 को होता है, फीमेल में भी 44 को होता है, लेकिन 2 मेल में अलग होता है और 2 फीमेल में अलग होता है। मेल में भी 2 ठो अलग होता है और फीमेल में भी 2 ठो अलग होता है। और 44 को एक जैसा होता है। 44 को क्या होता है, एक जैसा। इसीलिए देखिएगा फीमेल का भी आंख 2 होता है, मेल का भी आंख 2 होता है। फीमेल का भी नाक में 2 छेद, मेल का भी नाक में 2 छेद। फीमेल का भी मुंह होता है, मेल का भी मुंह होता है। फीमेल का भी 2 बाएं होता है, मेल का भी 2 बाएं होता है। यानी अधिकतर चीजें हम लोग में सेम सेम देखी जाती है। तो अधिकतर चीजें सेम सेम, बस 2 यह अलग अलग होता है। इसीलिए जो जेंडर,
क्या बोला जाए, जेंडर। फीमेल के जेंडर मतलब इसी दो क्रोमोसोम के कारण फीमेल अलग मेल अलग, हिजड़ा यानी बोलते हैं हिजड़ा क्या बोलेंगे, मतलब उसको क्या बोला जाता है जी, ट्रांसजेंडर। हिजड़ा क्या बोलते हैं बाबू, ट्रांसजेंडर या किन्नर, क्या बोलते हैं, किन्नर। ठीक है, तो देखिए इसी दो के कारण यह मेल में पाया जाता है एक्स वाई, ये दोनों क्या पाया जाता है एक्स वाई, और फीमेल में होता है एक्स एक्स। फीमेल में क्या होता है एक्स एक्स। ठीक है, तो इसी से उन लोग का मतलब जो जेंडर होता है इन्हीं दोनों क्रोमोसोम के कारण चेंज होता है। ठीक है, अगर देखिए इसका मतलब फीमेल और मेल जो यह है ना अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन जो पढ़ाएंगे ना तो उसमें इसको अलग से तुम लोग को बताएंगे, यह पूरा का पूरा मतलब चैप्टर ही अलग है। ठीक है, इसमें केवल बता दे रहे हैं कि हाँ न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ये चैप्टर है तो थोड़ा थोड़ा ओवरऑल देख लीजिए। आप लोग को ये जब अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे डीएनए आरएनए और जो सूत्री विभाजन उसमें एकदम विस्तार से बताएंगे कि कैसे लड़का हो जाता है, कैसे लड़की हो जाती है, कैसे किन्नर हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर देखते हैं बाबू इसके आगे अगला टॉपिक को कि पादप जंतु और पादप कोशिकाओं में अंतर, जंतु और पादप कोशिकाओं में अंतर, क्या क्या अंतर होता है कि जंतु कोशिका में क्या क्या अलग होता है और पादप कोशिका में क्या क्या अलग होता है, और कौन चीज दोनों एक में पाया जाता है, मतलब दोनों में पाया जाता है, इसके बारे में हम देखते हैं। जंतु कोशिका में अलग क्या होता है, पादप कोशिका में अलग क्या होता है, और क्या क्या कौन सा कोशिका का अंग जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पादप कोशिका में मतलब पादप कोशिका में भी पाया जाता है। ठीक है, इन दोनों को हम देखते हैं। देखिए जंतु और पादप कोशिकाओं में अंतर, कुछ चीजें होता है कि केवल जंतु कोशिका में ही होता है, कुछ चीजें होता है केवल पादप कोशिका में ही होता है। ठीक है, देखिए कि जंतु कोशिका छोटा होता है, जंतु कोशिका कैसे होता है, छोटा होता है और उसका आकार गोल होता है। जंतु कोशिका क्या होता है, छोटा होता है और उसका आकार गोल होता है। पादप कोशिका का बड़ा होता है और आकार चौकोर होता है। पादप कोशिका बड़ा होता है और आकार कैसा होता है, चौकोर। चौकोर मतलब समझते हो, चरकोना यानी उसको चौकोर बोलता है। ठीक है, देखिए जंतु कोशिका छोटा होता है और गोल होता है, इसमें वाइक्यूस पाया जाता है लेकिन वाइक्यूस छोटा होता है। जंतु कोशिका वाइक्यूस क्या होता है, छोटा। अब हम लोग को पानी की जरूरत है कितना है, पेड़ पौधे से ज्यादा या पेड़ पौधे से हम लोग बड़ा है, पेड़ पौधे से छोटा है, तो हम लोग को पानी की जरूरत कम है इसीलिए छोटा होता है। अगर पानी की जरूरत ज्यादा रहता तो बड़ा होता। हम लोग मान लीजिए कोनो पी जाए एक मतलब एक हो पोखरा पानी पिए, एक हो पोखरा मतलब पोखरा ही पी जाए तो उसके शरीर में ज्यादा बड़ा चाहिए भाई क्योंकि पानी को ज्यादा रुकना हो। अगर हम लोग ज्यादा पानी की जरूरत होता तो हम लोग में वैक्यूस बड़ा होता, कम पानी की जरूरत है इसीलिए हम लोग में कम मतलब वैक्यूस छोटा होता है। ठीक है, देखिए हम लोग में सिलिया फ्लेजला और लाइसोसोम पाया जाता है, सिलिया पाया जाता है, फ्लेजला पाया जाता है और लाइसोसोम, सिलिया फ्लेजला लाइसोसोम। और पादप कोशिकाओं में मतलब जंतु कोशिका में सिलिया भी होता है, फ्लेजला भी होता है और लाइसोसोम भी होता है। ठीक है, लेकिन जंतु कोशिका में यह नहीं होता है, मतलब पादप कोशिकाओं में नहीं होता है। और जंतु कोशिका में सिलिया फ्लेजला और लाइसोसोम पाया जाता है, सिलिया फ्लेजला लाइसोसोम। देखिए सिलिया फ्लेजला लाइसोसोम का काम क्या है, जंतु कोशिकाओं को हील डोल मोशन फीडिंग कराना। ठीक है, लेकिन पादप कोशिकाओं में हील डोल होगा, पादप कोशिकाओं में हील डोल नहीं होगा। तो जंतु कोशिका में इतना सा पाया जाता है, सिलिया फ्लेजला लाइसोसोम, सिलिया भी पाया जाता है, फ्लेजला भी पाया जाता है और लाइसोसोम पाया जाता है। जो पादप कोशिका होता है, पादप कोशिका बड़ा होता है और चौकोर होता है, पादप कोशिका बड़ा होता है और चौकोर होता है। इसमें मतलब वाइक्यूस पाया जाता है तो बड़ा होता है। पादप कोशिका का वाइक्यूस क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि पादप यानी पेड़ पौधे में पानी की जरूरत ज्यादा होती है, पेड़ पौधे में पानी की जरूरत ज्यादा होती है, क्योंकि पेड़ पौधे देखिए कुछ पौधा छोटा भी होता है, कुछ पौधा बड़ा भी होता है। जैसे बरगद का पेड़ बहुत बड़ा का है, उसमें पानी की जरूरत ढेर होगा, इसीलिए वाइक्यूस उसका क्या होता है, बड़ा होता है। पादप कोशिका का वाइक्यूस क्या होता है बाबू, बड़ा होता है। इसमें पाया जाता है सेल वाल यानी कोशिका भित्ति। आप लोग हम जब पढ़ाए थे तो बोले थे सेल वाल यानी कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज का। कोशिका भित्ति बाबू किसका बना होता है, सेलुलोज का। अच्छा कोशिका भित्ति होना जरूरी है कि नहीं है, होना जरूरी है। पेड़ पौधा देखते हैं एकदम दिन में धूप में खड़ा है, बारिश हो रहा है, उसमें मार की चाइन कैले है बारिश, उसमें भी खड़ा है। ठीक है, कस के हवा लटका के टूट गया, वही जा टूट गया, एने लटका के मारा एकदम झोंकोर, एने नाच रहा है, एने से चरचरा गया, चले एने से चरचरा गया, चारों लटक उटक के जब जाएगा मतलब शरीर पे उसके ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो कभी मान लीजिए कोई पत्थर मारा चला के आमे टूट दिया, तो कोई कुछ दाढ़ी टूट गया, कोनो लब्धी चला के मारा के टूट दिया, उसी कोशिका तो नष्ट हो जाएगी, ज्यादा कोशिका की दिक्कत हो गई। इसलिए क्या होता है उसमें सेल वाल यानी अलग से परत, अलग से झिल्ली। ठीक है, एक तो कोशिका झिल्ली होखबे करता है, लेकिन ऊपर से एक और परत, जिससे आप लोग मीट मछली लाने जाते हैं मार्केट से, एक झिल्ली में रखवाते हैं तो सोचते हैं ये झिल्ली अब फट जाएगा, तो कहते हैं डबल झिल्ली में कर दिया हो तो डबल झिल्ली में हो जाता है। ठीक है, तो ये सेल वाल यानी पादप कोशिका में क्या पता है, सेल वाल। इसमें प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड में सबसे महत्वपूर्ण होता है क्लोरोप्लास्ट, यानी ये भोजन का निर्माण करता है क्लोरोप्लास्ट। अब ये आप लोग को बताया है कि भोजन का निर्माण कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट, तो इसमें प्लास्टिड होता है। ठीक है, अब देखते हैं दोनों में कौन पाया जाता है, कोशिका झिल्ली दोनों में होती है, पादप मतलब जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। माइटोकांड्रिया भी दोनों में पाया जाता है, क्योंकि ऊर्जा की जरूरत दोनों की है। माइटोकांड्रिया दोनों में पाया जाता है कि ऊर्जा की जरूरत
पादप कोशिका को भी है ऊर्जा की जरूरत, जंतु कोशिका को भी है। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम ये भी दोनों में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम क्योंकि प्रोटीन से ये भी बनेगा, प्रोटीन से भी बनेगा, क्योंकि कोशिका ही प्रोटीन से बना होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम में क्या होता है? राइसोसोम, राइबोसोम होता है, और राइबोसोम मतलब दोनों कोशिका में पाया जाता है राइबोसोम। गोल्गी बॉडी क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन, ऊर्जा का परिवहन पादप कोशिका में जरूरत है और जंतु कोशिका में भी जरूरत है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कोशिका का ब्रेन होता है, ना रहे तो कोशिका का रहने को फायदा है। घर में मालिक ना हो तो घर के लोग कोनो काम करेंगे नहीं रहेंगे, कौन ओकरा से झगड़ा करेगा, कौन ओकरा से झगड़ा करेगा, यानी घर बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह केंद्रक भी, केंद्रक का होना जरूरी है, यह दोनों में होता है। सेंट्रोसोम या कोशिका का विभाजन करता है, ये भी दोनों में होता है, क्योंकि कोशिका धक्का ना बनेगा तो पेड़ पौधा बढ़ेगा, चाहे आदमी बढ़ेगा, आदमी भी नहीं बढ़ेगा, पेड़ पौधा भी नहीं होगा, आदमी के शरीर में विकास नहीं होगा और पेड़ पौधे के शरीर में विकास नहीं होगा। तो दोनों को होना जरूरी है कि नहीं है? दोनों का होना जरूरी है, ठीक है। सेंट्रोसोम दोनों में होना चाहिए, सेंट्रोसोम क्या होना चाहिए? दोनों में होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह टॉपिक समझ में आया होगा। इसके आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, ठीक है। कोशिका यानी कोशिका को बोलते हैं सेल। सेल या क्या शरीर का सबसे छोटा इकाई है? हाँ, शरीर का सबसे छोटा इकाई है। बहुत लोग बोलते हैं कि कोशिका यानी जो होता है शरीर का सबसे छोटा अंग होता है। ना बाबू ना, शरीर में आप बताइए, कोशिका अगर सबसे छोटा अंग होता तो ई ससुरा के अंदर न्यूक्लियस है। आप बताइए, एगो भगवना ले लीजिए, अब भगवना में छोट भगवना डाल के बड़का भगवना के कहिए कि बड़का भगवना छोट है, तो अंदर में कौन सी पड़ल है? तो आप बताइए कि कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के अंदर में राइबोसोम है, तो एकरा से छोट तो ही हुआ, तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? यानी कोशिका को हम सबसे छोटा अंग नहीं बोलते हैं, कोशिका को सबसे छोटी इकाई बोलते हैं। अच्छा, इकाई और अंग में फर्क क्या है, यह जानना जरूरी है। देखिए, इकाई उस पदार्थ को बोलते हैं जो अपने आप पर निर्भर हो, संपूर्ण आकार करने के लिए। जैसे हमारा पूरा शरीर संपूर्ण काम करने के लिए अपने आप पर पूरा शरीर निर्भर है। हमको खाना खाना है, कोई काम करना है, तो बांह से खाना भी खा लेते हैं, कोई काम भी कर लेते हैं, पैर है चल सकते हैं, आंख है देख सकते हैं, मुंह है मुंह में खाना डाल सकते हैं, नाक है सांस ले सकते हैं, फेफड़ा है सांस मतलब ऑक्सीजन छान सकता है, किडनी है मतलब ब्लड है, पाचन क्रिया करने के लिए आहार नल है। हर एक मतलब सिस्टम सिस्टमेटिक है कि कौन काम, उसका काम बटा हुआ कि यह काम करेगा, यह काम करेगा। दूगो किडनी है, दिल है, हार्ट, दिल, आप लोग तो दिल अच्छे से समझ रहे होंगे। तो यह सब चीजें है। हाँ बताइए, यह सब चीज मिलकर किसी एक काम को करने के लिए फिट है। मान लीजिए हमको बाइक चलाना है, तो पूरा शरीर से चलाएंगे? अरे भाई, पूरे शरीर हाथ से चलाएंगे, पैर से चलाएंगे और माइंड से चलाएंगे, यानी पूरा काम अंदर से फिट है, तब ना यह हार्ट, माइंड या पैर काम कर रहा है। इसी तरह जो कोशिका होता है अपने आप में फिट होता है। कोशिका होता है माइटोकॉन्ड्रिया, अपने आप में मतलब ऊर्जा बना देगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? ऊर्जा बना देगा। न्यूक्लियस अपने ब्रेन यानी कंट्रोल करके रखता है। राइबोसोम प्रोटीन बना देगा। गोल्गी बॉडी जहां ऊर्जा की कमी होगी पहुंचा देगा। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम में वसा बना देगा। यानी अपने आप में कोशिका परिपूर्ण होता है। अपने आप में काम करने के लिए कोशिका क्या होता है? परिपूर्ण। इसीलिए इसको बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं? इकाई। तो कोई पूछेगा कोशिका हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग होता है? ना ना ना, कोशिका हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं होता है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। अच्छा, इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने आप में पूरा कार्य करने के लिए परिपूर्ण होता है, यानी पूरा का पूरा काम खुद कर लेता है। कोशिका अपने आप पर निर्भर होता है, दूसरे का भरोसे ना होता है कि फलाना आदमी भोजन बनाएंगे तो हम खाएंगे। कोशिका दूसरे पर निर्भर नहीं होता, खुद का खुद अपना काम करने के लिए सक्षम होता है। इसीलिए बोलते हैं क्या मतलब कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं होता है, क्योंकि कोशिका अगर सबसे शरीर का छोटा अंग होता तो एक अंदर कोई दो चीज पड़ल है, जब कोई दो चीज पड़ल है तो वह ना छोटा होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा।